प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज आप लोगों को फिर से जो है राजनीति का पाठ दूसरा कराने जा रहे हैं। सत्ता में साझेदारी। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ। ठीक है, तब आइए, ऑप्शन नंबर ए में है 1946, ऑप्शन नंबर बी में है 1947, ऑप्शन नंबर सी में 1948, ऑप्शन नंबर डी में 1949। तो आपको इसको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1946 में। भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 में। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ऑप्शन ए में है 4 वर्ष, ऑप्शन बी में है 5 वर्ष, ऑप्शन सी में है 6 वर्ष, ऑप्शन डी में है 2 वर्ष। तो आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 वर्ष। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में है महाराष्ट्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, राजस्थान से। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए में है पार्षद, ऑप्शन बी में है महापौर, ऑप्शन सी में है आपको आयुक्त, ऑप्शन डी में है मुखिया। आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुखिया। ठीक है, 5 नंबर में है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर बी में है समांतर वितरण, ऑप्शन नंबर सी में है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए में है गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी में है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी में है सरपंच, ऑप्शन नंबर डी में है महापौर। आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महापौर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। बैंकिंग, व्यापार, पुलिस, शिक्षा। आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में है जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में है स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर डी में है शिक्षा का अधिकार। तो आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्थानीय स्वशासन। 8 में अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में करा वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए में है 1958, ऑप्शन नंबर बी में है 1962, ऑप्शन नंबर सी में 1973, ऑप्शन नंबर डी में है 1975। तो आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1958 में। ठीक है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भारत, ऑप्शन नंबर बी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत है। 11 नंबर कह रहा भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बांग्ला, ऑप्शन नंबर बी में है हिंदू, ऑप्शन नंबर सी में है आपको मराठी, ऑप्शन नंबर डी में है उर्दू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिंदी। भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो 40 यानी हिंदी। क्या हो जाएगा, हिंदी यानी 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी में है 2 स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी में है 3 स्तरीय, ऑप्शन नंबर डी में है 4 स्तरीय। आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 स्तरीय। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया।
ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में है बिहार, ऑप्शन नंबर डी में है तमिलनाडु। तो आपको उसे बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार में। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसे बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, 1949 में, 1955 में, 1956 में। तो आपको उसे बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1952 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ऑप्शन ए में है पंचायत समिति, ऑप्शन बी में है नगर पंचायत, ऑप्शन सी में है ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी में है ग्राम कचहरी। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्राम पंचायत। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ऑप्शन ए में है मुखिया, ऑप्शन बी में है आपको पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी में है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी में है ग्राम सभा। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्राम सभा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा। ठीक है, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। पंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए में है 1 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर बी में है आपको 50,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी में है 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी में है 20,000 रुपये। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10,000 रुपये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। 20 में कह रहा पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में है जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2004 में, ऑप्शन नंबर बी में है 2005, ऑप्शन नंबर सी में है 2006, ऑप्शन नंबर डी में है 2007। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2006 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में है 10 से 25 तक, ऑप्शन नंबर बी में है 20 से 25 तक, ऑप्शन नंबर सी में है 25 से 30 तक, ऑप्शन नंबर डी में है 30 से 35 तक। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10 से 25 तक। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर आगे 23 नंबर में। 23 नंबर में कह रहा है कि पंचायती समिति की पदेन सचिव कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर डी में है सरपंच। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ऑप्शन नंबर ए में है ग्राम कचहरी, ऑप्शन नंबर बी में है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर सी में है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर डी में है नगर पंचायत। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राम कचहरी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देखिए कितना बार पूछ लिया गया है। कह रहा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए में है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में है विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी में पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में है मंत्रिमंडल। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी में है 20 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी में है 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी में है 17 अप्रैल। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जिला परिषद का प्रधान कौन होता है?
ऑप्शन ए नंबर ए में है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी में है प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी में है मुखिया, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अध्यक्ष। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब जो है 28 में देखिए, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए में है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी में है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी में है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें सभी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। इनमें सभी यानी ग्राम पंचायत में भी, पंचायत समिति में भी, जिला परिषद, इनमें से सभी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर आगे 29 में देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 71वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी में है 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में है 69वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में है 64वां संशोधन। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 73वां संशोधन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए में है संघीय और अध्यक्षीय, ऑप्शन नंबर बी में है संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर सी में है एकात्मक और अध्यक्षीय, ऑप्शन नंबर डी में है एकात्मक और संघीय। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संघीय और संसदीय। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 31 में ज़रा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है मकान कर, ऑप्शन नंबर बी में है आय कर, ऑप्शन नंबर सी में है जल कर, ऑप्शन नंबर डी में है शौचालय कर। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आय कर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ऑप्शन नंबर ए में ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी में ग्राम रक्षा दल, ऑप्शन नंबर सी में ग्राम कचहरी, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राम सभा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, 33 में कह रहा है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है दीवानी मामले, ऑप्शन नंबर बी में है फौजीदारी मामले, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों, यानी दीवानी मामले भी और फौजीदारी मामले भी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, 34 में कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी में है मोतिहारी, ऑप्शन नंबर बी में है गया, ऑप्शन नंबर सी में बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर डी में है पटना। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना में। ठीक है, नगर निगम की स्थापना सबसे पहले पटना में किया गया था। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, 35 कह रहा है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है राज्यपाल, ऑप्शन डी में है उपराष्ट्रपति। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर नंबर 36 में कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्थाओं में की गई है। ऑप्शन नंबर ए में है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी में पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में है राज्य विधानसभा। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंचायती राज व्यवस्था में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 वर्ष। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, थोड़ा सा मिटा गया हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है। ठीक है, एक बार और पढ़ देते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए में है 21, ऑप्शन नंबर बी में है 22, ऑप्शन नंबर सी में 18, ऑप्शन नंबर डी में है 20। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आइए इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 में देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में है मद्रास,
ऑप्शन सी में है नागपुर, ऑप्शन डी में है बम्बई। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मद्रास। मद्रास जो मद्रास या चेन्नई में, ठीक है, दोनों वही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। ऑप्शन नंबर ए में 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी में 15 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी में 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी में 26 अगस्त 1950। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 में 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में 72वां, ऑप्शन नंबर बी में 73वां, ऑप्शन नंबर सी में 74वां, ऑप्शन नंबर डी में 75वां। इसी तरह से आपको जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 73वां। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 में कह रहा भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में बिहार। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 में क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी में है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी में है केरल। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंडीगढ़। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 में कह रखा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में है भारत, ऑप्शन नंबर सी में है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए में है महाभारत, ऑप्शन नंबर बी में है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर सी में है दोनों में, ऑप्शन नंबर डी में है किसी में भी नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों में, ठीक है, यानी महाभारत में भी और मनु में भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, कह रहा है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर ए में है 5वीं, ऑप्शन नंबर बी में है 8वीं, ऑप्शन नंबर सी में है 7वीं, ऑप्शन नंबर डी में है 12वीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12वीं। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, यहाँ से कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 1959, ऑप्शन नंबर बी में है 1969, ऑप्शन नंबर सी में है 1979, ऑप्शन नंबर डी में है 1989। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1959 में, ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 में कह रहा है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए में है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी में है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी में है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें सभी, यानी ग्राम पंचायत भी हो जाएगा, ग्राम पंचायत समिति भी हो जाएगा, जिला परिषद यानी इनमें से सभी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट है अब 50 नंबर देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंगक है। ऑप्शन नंबर ए में है पंचायत सेवक, ऑप्शन नंबर बी में है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर सी में है नगर पंचायत, ऑप्शन नंबर डी में है प्रमुख। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपन में करा समवर्ती सूची में रखा गया है राज्य को, ऑप्शन नंबर बी में है केंद्र एवं राज्य दोनों को, ऑप्शन नंबर सी में है केंद्र को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्र एवं राज्य दोनों को, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 52 में हम लोग देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी में है सड़क, ऑप्शन नंबर बी में है पुलिस, ऑप्शन नंबर सी में है अणुशक्ति, ऑप्शन नंबर डी में है शिक्षा। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
यानी शिक्षा को। समवर्ती सूची में किसको रखा गया है? शिक्षा को। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है 53, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1953, ऑप्शन नंबर बी में है 1955, ऑप्शन नंबर सी में है 1956, ऑप्शन नंबर डी में है 1957। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आइए 54 में करा, भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए में है हंस, ऑप्शन नंबर बी में है मयूर, ऑप्शन नंबर सी में है तोता, ऑप्शन नंबर डी में है कबूतर। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मयूर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 में 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घटाया हुआ है। करा क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है, समझे। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 4, ऑप्शन नंबर सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? ऑप्शन नंबर ए में है संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी में है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी में है समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें सभी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। यानी संघ सूची भी, राज्य सूची भी, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है भारत में कितने राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में है 26, ऑप्शन नंबर बी में है 27, ऑप्शन नंबर सी में है 28, ऑप्शन नंबर डी में है 29। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 28। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा संविधान के अनुसार भारत है। ऑप्शन नंबर ए में है संघात्मक राज्य, ऑप्शन नंबर बी में है राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी में है जो है अर्ध संघात्मक राज्य, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 59 से हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन नंबर बी में है अखंडता, ऑप्शन नंबर सी में है सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी में है सांप्रदायिकता। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सांप्रदायिकता। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में है सांसद, ऑप्शन नंबर डी में है उपराष्ट्रपति। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए। यहाँ से कह रहा है कि भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 97, ऑप्शन नंबर बी में है 66, ऑप्शन नंबर सी में है 47, ऑप्शन नंबर डी में है 20। तो आपको से बताते चले, एक मिनट, आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 57 विषय को रखा गया है। ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 62 में चलेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1969, ऑप्शन नंबर बी में है 1979, ऑप्शन नंबर सी में है 1989, ऑप्शन नंबर डी में है 1991। ठीक है। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1991 में। यानी सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग आएंगे। करा इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी में है सरकार, ऑप्शन नंबर सी में है संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संप्रभुता। एक मिनट, संप्रभुता। इसी तरह से अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है?
ऑप्शन ए में है 5वीं, ऑप्शन बी में है पहली, ऑप्शन सी में है 7वीं, ऑप्शन डी में है 8वीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8वीं अनुसूची में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है हम भारत के लोग, ऑप्शन नंबर बी में है फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी में है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब बताइए चारों ऑप्शन में से इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी फेडरेशन। ठीक है, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है, तो फेडरेशन का उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 66 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए में है मुखिया, ऑप्शन बी में है सरपंच, ऑप्शन सी में है प्रमुख, ऑप्शन डी में है पंचायत सेवक। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रमुख, प्रमुख इसी प्रमुख हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आइए 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1951, ऑप्शन नंबर सी में 1952, ऑप्शन नंबर डी में है 1949। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1952 में। ठीक है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, 1952 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड है। ऑप्शन नंबर ए में 72, ऑप्शन नंबर सी में 75, ऑप्शन नंबर सी में 49, ऑप्शन नंबर डी में 45। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 75। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो है 69 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है। ठीक है, तो आपको से बताते चले ऑप्शन नंबर ए में है नगर निगम, ऑप्शन नंबर बी में है नगर परिषद, ऑप्शन नंबर सी में है नगर पंचायत, ऑप्शन नंबर डी में है जिला परिषद। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 500, ऑप्शन नंबर बी में है 700, ऑप्शन नंबर सी में है 5000, ऑप्शन नंबर डी में है 7500। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5000 की आबादी पर क्या होता है कि पंचायत समिति चुना जाता है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 लाख पर, ऑप्शन नंबर बी में है 3 लाख पर, ऑप्शन नंबर सी में है 4 लाख पर, ऑप्शन नंबर डी में है 5 लाख पर। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 लाख पर। क्या हो जाएगा, 3 लाख पर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 में देखिए कह रहा है कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए में है धर्मशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी में है नीति शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी में है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्थशास्त्र। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखेंगे। कह रहा प्रमुख का निर्वाचन कौन कराता है। ऑप्शन नंबर ए में है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी में है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी में है नगर पंचायत, ऑप्शन नंबर डी में है ग्राम कचहरी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंचायत समिति। प्रमुख का निर्वाचन कौन कराता है, तो इस राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। क्या हो जाएगा, पंचायत समिति 73 का। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। यहाँ पे 74 में देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कुल नगर निगम की संख्या है 5, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 17। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 17। ठीक है, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, 17 को। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी में है लंदन, ऑप्शन नंबर सी में है ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर डी में है रोम। बताइए चारों में कौन सा राइट आंसर है।
तो आपको उसे बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रुसेल्स में। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर बी में है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन नंबर सी में है मौलिक वितरण, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में कह रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर बी में है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी में है एक हरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक हरी शासन व्यवस्था। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर ए में है भारत, ऑप्शन नंबर बी में है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी में है ब्रिटेन। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन का संविधान जो है लिखित नहीं बल्कि अलिखित है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए। ब्रिटेन एक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में है संघात्मक, ऑप्शन नंबर बी में है एकात्मक, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है अध्यात्मक जो है अध्यात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकात्मक। क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 80 में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी में है बेल्जियम। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 81 में देखें। यहाँ से 81 में कह रहा है कि इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए में है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में है बिहार। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है कि अवशिष्ट, एक मिनट रुक जाइए, आइए क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन नंबर ए में है केंद्र के पास, ऑप्शन नंबर बी में है राज्यों के पास, ऑप्शन नंबर सी में है नीति आयोग के पास, ऑप्शन नंबर डी में है कार्यपालिका के पास। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्र के पास। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 20,000 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी में है 30,000 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी में है 40,000 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40,000 से अधिक। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 84 में देखें। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है नगर परिषद, ऑप्शन नंबर बी में है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी में है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर डी में है जिला परिषद। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नगर परिषद। क्या हो जाएगा? नगर परिषद। 85 में कह रहा है सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 1990, ऑप्शन नंबर बी में है 1991, ऑप्शन नंबर सी में 1992, ऑप्शन नंबर डी में है 1993। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1992। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है मुस्लिम वर्ग, ऑप्शन नंबर बी में है अनुसूचित जाति, ऑप्शन नंबर सी में है अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर डी में है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुस्लिम वर्ग को, ठीक है, आरक्षण नहीं है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए। यहाँ से 87 में कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कौन कराता है। केंद्र सरकार, बी में है जिला परिषद, सी में है राज्य चुनाव आयोग, डी में है राज्य सरकार।
तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य चुनाव आयोग हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। इसी तरह से आइए फिर क्वेश्चन हम लोग अगला करेंगे। कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए 88 में कह रहा है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली का लक्ष्मी गणतंत्र। ठीक है, वैशाली का लक्ष्मी गणतंत्र। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 में देखिए, 89 में कह रहा निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ऑप्शन नंबर ए में है आपको ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी में है आपको जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी में है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर डी में है नगर पालिका। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायत समिति। क्या हो जाएगा, पंचायत समिति। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए, यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए में है प्रमुख, ऑप्शन बी में है मुखिया, ऑप्शन सी में है पंच, ऑप्शन डी में है सरपंच। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रमुख। कौन करता है, प्रमुख करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करता है, प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 51 में क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1 स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी में है 2 स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी में है 3 स्तरीय, ऑप्शन नंबर डी में है 4 स्तरीय। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 स्तरीय। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 5000, ऑप्शन नंबर बी में है 7000, ऑप्शन नंबर सी में है आपको 1000, ऑप्शन नंबर डी में है आपको 10,000। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7000। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में है इब्न तुत्ता, ऑप्शन नंबर बी में है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी में है फाहयान, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए, यहाँ से क्या दे रखा है कि गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस पर होती है। ऑप्शन नंबर ए में है सरपंच पर, ऑप्शन नंबर बी में है मुखिया पर, ऑप्शन नंबर सी में है वार्ड सदस्य पर, ऑप्शन नंबर डी में है दलपति पर। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दलपति पर। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि लक्ष्मी बिहार के किस जिले में है। पटना में, नालंदा में, वैशाली में, भागलपुर में। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली में। क्या हो जाएगा, वैशाली में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है महापौर, ऑप्शन नंबर बी में है नगर प्रधान, ऑप्शन नंबर सी में है नगर सचिव, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महापौर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी में है आपको जो है 23 जून, ऑप्शन नंबर डी में है 25 अगस्त। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन नंबर ए में है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर बी में है पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में है वित्तीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में है संघीय व्यवस्था। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था।
इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी में है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी में है SM सिंह, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेगास्थनीज। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 में देखिए। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तर प्रदेश। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कह रहा है कि जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 लाख पर, ऑप्शन नंबर बी में है 75,000 पर, ऑप्शन नंबर सी में है 50,000 पर, ऑप्शन नंबर डी में है 25,000 पर। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50,000 पर। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। और हर प्रकार के वीडियो देखने के लिए 10वीं से रिलेटेड आप अगर 10वीं की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे वह सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है। और एक जो है यानी कि परीक्षा होने से पहले 10 मिनट पहले कुछ ऐसा चीज़ डालेंगे जो आपको बहुत काम आने वाला है परीक्षा हॉल में घुसने से ठीक 15 मिनट पहले। इसलिए सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। मैं उदय कुमार इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।